Hey everybody, and thank you for logging in. Firstly, I'm really very sorry for being inconsistent with the videos. बट हाँ, अब सिर्फ 20 डेज बाकी है और ये 20 डेज में ना मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ हर दिन। और ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके कॉन्सेप्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज कब करना है, मॉक्स कैसे देने हैं, मॉक्स में कितने मार्क्स आने चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजों से रिलेटेड होने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज डिस्कस करने वाली हूँ। इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है, हम वो सारी चीजें देखेंगे जो आपको हेल्प करेगी सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करने में। मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच पार्ट 2 व्हेन इट्स रिलीज्ड। अब सबसे पहली चीज जो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 110 मिनट है, 120 नहीं, 110। आप लोगों को इसी माइंडसेट से जाना है क्योंकि 10 मिनट जो है वो आपका कोई डैमेज कंट्रोल या कोई टॉपिक रिवाइज करना या किसी चीज में गेस करना या कुछ सोचने में ही निकल जाएगा। इसलिए 10 मिनट हमारा बफर टाइम होगा। इसके बाद बचा हमारे पास 110 मिनट। वो 110 मिनट के अंदर हमें सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है, ये स्ट्रैटेजी आपको खुद को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बनानी है। और दोस्तों में भी मैं हेल्प करूंगी, बट यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, फर्स्टली व्हेन वी एंटर टू द एग्जामिनेशन हॉल, हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 110 मिनट है। अब दूसरी चीज जो है, एग्जामिनेशन में घुसते साथ 2 to 3 मिनट्स जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, उसके बाद जो 2 से 3 मिनट है, आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को स्कैन करो, देखो कि कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आपसे अच्छे से नहीं बनेंगे, एटसेट्रा। और जो भी चीज तुम्हें लगती है, तुम्हारा जो स्टैंडिंग सेक्शन है जहां से तुम ऑलरेडी डिसाइड करके जाओगे कि यही वाला पोर्शन आपको अटेंड करना है, उस पोर्शन से चालू करो। सबसे पहली चीज, हमारे पास सिर्फ 110 मिनट है और हमें 2 से 3 मिनट ही सिर्फ अपने सारे क्वेश्चन यानी कि एक फर्स्ट ग्लांस अपने पेपर को देने में लगाना है। मूविंग ऑन, सिर्फ 110 मिनट के अंदर इतने सारे सेक्शंस को पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। अब हम रीडिंग स्पीड अच्छी कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं कर सकते कि हम सब चीज पढ़ पाए। इसलिए हमें अब दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, दैट इज टू जस्ट रीड हाफ। यस, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी पैसेज को बीच में छोड़ दो, बट हाँ, अगर तुम इंग्लिश के पैसेजेस देखोगे या लॉजिकल के पैसेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तुम देखोगे, तो पैसेज में ना जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन और एंडिंग में दी रहती है। बीच की सारी जो चीजें हैं वो आप सिर्फ स्किम थ्रू कर सकते हो, उनको बैठ के उनके ऊपर एम्फसाइज करके कोई वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर पैसेज होगा मेन आइडिया, टोन, इन्फरेंस, ये सबसे रिलेटेड, तो आप एनीवे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन को देख के ये सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हो कि पैसेज किस बारे में। इतना तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर पैसेज फैक्ट के बारे में, तो बहुत सारे चांसेस है कि आपको पैसेज को वापस रिविजिट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्ट का क्या सही आंसर होना चाहिए। इसलिए पहली बार की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पैसेज को सिर्फ हाफ तरीके से पढ़ो, यानी कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ो, बीच का स्किम करो फटाफट, एंड देन जो भी एंडिंग लाइंस दी हुई है वो पढ़ो एंड क्वेश्चन में शिफ्ट करो। ये है हमारी दूसरी चीज। कि अब जो थर्ड चीज है हमारी, दैट इज टू पास मेथड। अब ये क्या होता है, देखो, कोई भी सेक्शन जो तुम उठाओगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको शायद ही अच्छे से आते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगता है आपको आते हैं बट आपको टाइम बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो सेक्शन में कभी सीक्वेंस वाइज नहीं चलना है, हमें कोई भी सेक्शन उठा के अपने पहले जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो कर लेनी है, हमारे सेक्शनल टाइम के विद इन ही। उसके बाद हमें वो चीजों में आना है जो हमें लगता है हमें आ सकती है और हम उसको कर सकते हैं, अगर टाइम बच रहा है तो। अगर टाइम नहीं बचा तो क्विकली मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो हमें करना है टू पास मेथड, यानी कि सबसे पहले कंफर्म क्वेश्चंस को मार्क करना है कोई भी सेक्शन के अंदर, सीक्वेंस में नहीं चलना है, एंड देन उसके बाद नॉन कंफर्म क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो हमें शायद ही अच्छे से आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करना है। दिस इज द थर्ड थिंग। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। अभी जो फोर्थ चीज है ना, ये चीज मैंने लिटरली बहुत सारे लाइक 100 में से 70 बच्चों का ये प्रॉब्लम देखा है। आप लोग लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल को ज्यादा एम्फसाइज करो क्वेश्चन से ज्यादा।
फैक्ट से ज्यादा आपको जो भी सिचुएशन दी गई है ना वो कम इंपॉर्टेंट है, आपको जो प्रिंसिपल्स बताए गए ना उसके पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे टॉपिक राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहा है तो नीचे आपको फैक्ट भले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, आपका आंसर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। आपको ऑप्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दिखेगा पर आपका सही आंसर हमेशा राइट टू लाइफ से रिलेटेड होगा। तो आपका प्रिंसिपल जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा अपने प्रिंसिपल को माइंड मैप करके रखना है कि प्रिंसिपल किस बारे में बात कर रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। ए ने बी को धमकाया कि अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आओगे तो मेरा तुम्हारी बेटी के साथ अफेयर है एंड आई विल इलोप विथ हिम, यानी कि मैं उसके साथ शादी करके भाग जाऊंगा। अब आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे कोअर्जन के बारे में। अब आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे रहेंगे और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस चीज को कोअर्जन मान के राइट कर लेंगे, बट बहुत कम बच्चे कोअर्जन के अंदर इस टेक्निकल फैक्ट को ध्यान देंगे कि इलोपिंग यानी कि भाग के शादी करना इज नॉट एन इलीगल एक्टिविटी एंड व्हाटएवर इज नॉट एन इलीगल एक्टिविटी और अ हार्मफुल एक्टिविटी इज नॉट कॉल्ड एज कोअर्जन। ठीक है, तो प्रिंसिपल से स्टिक करना है, प्रिंसिपल के बियॉन्ड अपनी लीगल नॉलेज को नहीं अप्लाई करना है। भले कोई चीज इन रियल लाइफ हो सकता है कि किसी ऑप्शन में बहुत ज्यादा सुटेबल हो, बट आपको अपने प्रिंसिपल तक ही स्टिक रहना है। So this is the fourth thing and very important thing for anybody who is not scoring good in legal reasoning, especially. On to the fifth one. देखो, लॉजिकल रीजनिंग में ना लॉजिक्स पहले ढूंढो। पैसेज में तुमको इंफॉर्मेशन जितनी दी हुई है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर तुमसे क्वेश्चन में अजम्पशन पूछा जा रहा है तो सिंपल है, तुम्हें सिर्फ ऊपर के फैक्ट्स देखना है, कंक्लूजन देखना है। उन दोनों के बीच का कोई भी हिडन प्रीमिसेस अगर तुम्हें अजम्पशन में दिख रहा है जो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है वो तुम्हारा सही आंसर होगा। अगर तुम्हें स्ट्रेंथनिंग के बारे में दिया हुआ है तो तुम्हारे फैक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे उस फैक्ट को और ज्यादा वेटेज देती है इन अ बैलेंस्ड वे वो तुम्हारा सही आंसर है। कोई भी ऐसी चीज जो इमोशनल है, लॉजिकल नहीं है, वो तुम्हारा सही आंसर नहीं होगी। कोई भी ऐसी चीज जो एक्सट्रीम बात कर रही है, ऑल, नेवर ऐसे वर्ड्स यूज कर रही है, वो तो तुम्हारा कभी भी सही आंसर नहीं होगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हारे पैसेजेस से ज्यादा एम्फेसिस तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देना। सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम ये समझ लोगे ना तो तुम्हारी आधी हसल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज बच जाएगी। अब नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, दैट इज कीवर्ड्स को भले तुम अच्छे से ना पढ़ो, पैसेज की कोई डिटेल को तुम स्किम थ्रू कर दो, बट उसको हाईलाइट जरूर करके रखना, क्योंकि हमेशा ना कुछ ट्रिकी पार्ट जो होते हैं ना स्पेशली लीगल रीजनिंग में, रिलेटेड टू नेम, रिलेटेड टू सम डेट फैक्ट, रिलेटेड टू सम बैक डेटिंग ऐसे होते हैं। ठीक है, जब आप इसको हाईलाइट करके रख दोगे ना तो इसको आइडेंटिफाई करना उस एग्जामिनेशन प्रेशर में आपके लिए आसान हो जाएगा। तो भले आप पैसेजेस को अच्छे से मत पढ़ो, बट उनकी जितनी भी फैक्चुअल डिटेल आपको दिख रही है, कोई चीज जो लोकेशन के बारे में बात करिए, कोई चीज जो किसी प्लेस के बारे में बात करिए, कोई चीज जो किसी डेट के बारे में बात करिए, उसे जरूर हाईलाइट करके रखो। और जब भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो एक बार देख लो कि एग्जैक्टली कौन से डेट के बारे में बात हो रही है, कौन से लोकेशन के बारे में बात हो रही है, और आंसर उसी हिसाब से दो। थोड़ी सी ट्रिकीनेस है जो एग्जामिनर दिखाता है जिससे हमें बचना है। दिस वाज द 6th वन। आई होप कि आपको ये सारी टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। दिस इज जस्ट पार्ट 1। आई विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद पार्ट 2। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी कि आप कैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा चीजें इन मिनिमम टाइम कवर कर सकते हो। और ये सारी चीजें मे साउंड वेरी जनरल इन नेचर, बट जब आप ये चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हो ना तो एग्जाम में टाइम बचता है और पूरा गेम टाइम का ही है फ्लैट में। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।